हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है वो बेसिकली तब हमें ज़रूरत होती है जब ये बिज़नेसमैन जानना चाहता है कि हमने पूरे साल बिज़नेस तो किया, लेकिन बिज़नेस करने के बाद हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये बात पता करना बहुत ज़रूरी होता है एक बिज़नेसमैन के लिए, इसलिए हम उसके लिए निकालेंगे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ईयर के एंड में निकाला जाता है और इससे पहले आपने जर्नल किया, जर्नल को सॉल्व किया तो लेज़र बन गया, लेज़र को सॉल्व किया तो ट्रायल बैलेंस बन गया। अब हम ट्रायल बैलेंस को अगर सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल अकाउंट बनेगा। फाइनल अकाउंट जो है इसको करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसे बनाना सीखना होता है। फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना होता है और तीसरी चीज़ हमें इसके लिए बैलेंस शीट बनानी सीखनी होती है। तो आज हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके विषय में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स में हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो फॉर द ईयर एंडेड, ईयर के एंड में जो हमारा ईयर है 31 मार्च हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च की जो भी डेट होगी वो यहाँ मेंशन कर दी जाएगी। इसके बाद ये अकाउंट है जिसमें ये डेबिट है, यहाँ से यहाँ तक डेबिट कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट है। तो अब इसमें डेबिट में कौन सी चीज़ें आएंगी उसके विषय में हम बात करेंगे। तो डेबिट में इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें आएंगी, इसमें एक कॉमन चीज़ अपने दिमाग में आप रखिएगा कि डेबिट में वो चीज़ें आएंगी जो किसी फैक्ट्री से रिलेटेड हों, किसी प्रोडक्शन प्लेस से रिलेटेड हों, जहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है वहाँ से रिलेटेड हों। अगर वहाँ पर हम प्रोडक्शन प्लेस फैक्ट्री में कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ भी खर्च करते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इसमें हम नोट करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या चीज़ है? ओपनिंग स्टॉक जो बिज़नेस को हमने शुरुआत करते समय हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है। जैसे कि हमने 1 अप्रैल को अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो 1 अप्रैल को अगर हमारे पास स्टॉक में सामान रखा हुआ है जो कि हम आगे चल के सेल करेंगे, तो वो जो स्टॉक है 1 अप्रैल को वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने की डेट में स्टॉक। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें जो स्टॉक और मिल गया, अब मान लिया हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो वुड का है, तो अगर वुड का बिज़नेस है तो हो सकता है हमारे पास पहले से कुछ लकड़ियाँ हमने जो है कलेक्ट कर ली हों और हमारे पास पहले से रखी हों, तो हम वो ओपनिंग स्टॉक में यूज़ कर लेंगे। अब हमें ये लगता है कि हम फर्नीचर का बिज़नेस करने जा रहे हैं और इस बिज़नेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी और किस चीज़ की, तो हमें लगता है सोफ़ा सेट का ऑर्डर मिला है, टेबल का ऑर्डर मिला है, तो थोड़ी और लकड़ियों की ज़रूरत है, तो हम कुछ और रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। तो जब हम और रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे टू परचेज़, और टू परचेज़ में जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज़ करके लाएंगे वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हमने जो मटेरियल परचेज़ किया, जैसे कि उसमें हो सकता है कि कुछ हमें पसंद ना आए, हमने उस शीशम की लकड़ी बोली और उसने हमें नीम की लकड़ी दे दी, तो हम जो मटेरियल हमें परचेज़ किया और हमें वो ठीक नहीं लगता है तो कुछ मटेरियल हम रिटर्न कर देते हैं, तो ये हो जाएगा परचेज़ रिटर्न। और परचेज़ रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लेस कर देंगे परचेज़ रिटर्न के परचेज़ में से, जो कि हमने नहीं आ तो गया है पर हमें वापस करना है। इसके बाद अब हमारे पास वुड आ गया, अब हम क्या करते हैं, कुछ लेबर लेते हैं और लेबर के साथ उनसे काम करवाते हैं, और जब काम करवाएंगे तो हम उन्हें पे करेंगे वेजेस, तो वेजेस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो हम जो भी एक्सपेंडिचर फैक्ट्री में कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर हम सारे यहाँ पर नोट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया था तो किसी चीज़ में, किसी गाड़ी वगैरह में सामान लाद कर लाए होंगे, तो उसके लिए हमने कैरेज पे किया होगा। तो जो हमने कैरेज पे किया, कैरेज एक तरीके का भाड़ा है जो कि हम गाड़ी में सामान को, रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं तब पे करते हैं, तो वो कैरेज पे यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
ये भी एक एक्सपेंडिचर है। अब हमने क्या करना है कि हो सकता है कि हमारी फैक्ट्री में कुछ मशीनें लगी हों, और जो मशीनें लगी होंगी वो मशीन या तो पेट्रोल से चलेगी या तो लाइट से चलेगी। तो लाइट से चलेगी तो हम लाइटिंग एक्सपेंसेस पे करेंगे, अगर पेट्रोल या डीजल से वो मशीनें चलती हैं तो हम फ्यूल एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर जो फ्यूल का एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन प्लेस से रिलेटेड है, वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। फिर मोटिव पावर के साथ भी यही है, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर रहे हैं मशीनों को यूज़ चलाने के लिए तो उसका जो ईयरली एक्सपेंडिचर आता है, बिल आता है, उसका हम यहाँ पर मोटिव पावर में एक्सपेंडिचर जो आएगा वो नोट कर देंगे। फिर ऑक्ट्री जब हम ये रॉ मटेरियल मंगा रहे थे किसी दूसरे शहर से तो रास्ते में हमें ऑक्ट्री पे करना पड़ता है। चुंगी एक तरीके का टाइप ऑफ टैक्स है जो कि रास्ते में हमें पे करना पड़ता है, जैसे टोल टैक्स पे करना पड़ता है उसी तरह से ऑक्ट्री भी पे करना पड़ता है। तो अगर हम ऑक्ट्री पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है और वो भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से सामान जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं तो ये इंपोर्ट ड्यूटी भी टाइप ऑफ टैक्स है जो कि हमें पे करना पड़ेगा, उसको भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, कोई भी हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हों, उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही मेंशन करेंगे और उन सबको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब भाई सामान हमारा बनकर तैयार हो गया, अब हम क्या करें, इसको सेल करते हैं। जब हम सेल करेंगे तो सेल को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट, तो सेल को लिखेंगे क्रेडिट साइड में। सेल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो जब हमने गुड्स, सोफ़ा बनकर तैयार है, हमने सेल किया, सेल में हो सकता है उसे एक जो है उसकी चेयर पसंद आई हो या टेबल पसंद आई हो, तो जब उसे पसंद नहीं आया तो उसने कोई सामान रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है सेल में, और जब सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे जो फाइनल अमाउंट आएगा वो यहाँ शो कर देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, हमने, हमारा ईयर ख़त्म हो गया, हमने पूरे साल की सेल कर दी। अब हमारे पास ईयर के एंड में 31 मार्च को जो भी सामान या स्टॉक बचा हुआ है, तो जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक को भी हम यहाँ पर शो कर देंगे। अब हमारे पास क्रेडिट के अमाउंट हैं और डेबिट का अमाउंट है। हम क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट के अमाउंट माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट का अमाउंट मान लीजिए 10,000 आ रहा है और डेबिट का अमाउंट 8,000 आ रहा है, तो 10,000 में 8,000 माइनस करेंगे तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल अगर हम माइनस करें तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। अगर हमारे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तभी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इत्तेफाक से कि हमारे डेबिट का टोटल ज़्यादा हो। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो हमारे डेबिट के टोटल में क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें लॉस हो जाएगा। अगर लॉस आता है क्वेश्चन में तो उसे हम ग्रॉस लॉस बोलेंगे और ग्रॉस लॉस को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे इस तरह से, और दोनों तरफ के टोटल यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपको इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने बेसिक बता दिया है कि इसका रिलेशन प्रोडक्शन प्लेस से ज़्यादातर होता है, तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में और उनको यहाँ पर नोट करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम आपको आगे भेजेंगे। थैंक यू।